देखिए, ये जो परिचय दे रहे हैं ना आज महागठबंधन के लोग, ये है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ना मानने वाला परिचय, अराजक परिचय, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रोडक्शन। और हमारे बिहार की भाषा में कहते हैं ना, ये रोवन्ना और लंपट लोग हैं। रोवन्ना होते हैं ना कि जब उनको वो जिद कर लेंगे कि हमें ये चीज चाहिए और नहीं मिलेगी तो उसके लिए बवाल भी करेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारी नफरत वाली बातें भी करेंगे और अंत में जब नहीं मिला फिर रोएंगे। तो अभी ये रोनई पे उतारू हैं। बिहार की जनता का बहुत आभार। इन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाया ना। जब पिछले साल हम लोग टुडे चाणक्य ने हमें 155 प्लस 11 सीट दिया था एग्जिट पोल में, हम लोग बिहार बीजेपी के लोग आए 55। बीजेपी ने तो कोई बवाल नहीं किया, बड़े आदर सम्मान से स्वीकार कर लिया, बिहार का जनादेश है। अब आज जब बिहार का जनादेश, जहां पे आज हमारी एनडीए पहुंच गई थी, एक बार 129 तक, 30 तक, 130 तक पहुंची, और ये भी शुरुआती रुझान में एक बार तो 140 तक पहुंच गए जो शुरू में आया। लेकिन जहां टैली आके ठहरी है, मैं समझता हूं थोड़ी देर में सब कुछ घोषित हो जाएगा और सब दुनिया देख रही है, एक एक वोट देख रही है, एक एक जगह की देख रही है। ये ट्वीट करते हैं हर कोई प्रत्याशी बने रहे अपने 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 काउंटिंग सेंटर पे, तो क्या भाग गए थे क्या? कुल मिला के बिहार की जनता को बहुत धन्यवाद है और बिहार में एनडी की जय जयकार है। बिहार की महान जनता को नमस्कार है। भाई प्रूफ होगा तब देंगे ना। ये आप सोचिए कि दिन भर में जब ये अचानक उनको तभी क्यों ये याद आया कि बवाल करना है, जब वो उनको लग गया कि अब हार चुके हैं हम। तो जो अपनी हार को देखने के बाद रोवनई और बवाल पे आ जाए, वो महागठबंधन नहीं है, वो छोटा गठबंधन है। अरे ये तो ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पे जलाने का काम कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पे कभी दिल्ली जलाते हैं, कभी कहां जलाते हैं, कभी यूपी में जाके हाथरस जलाने की कोशिश करते हैं। ये तो जलाते ही रहते हैं। ये तो देश को खुश थोड़ी देखना चाहते हैं, लेकिन इनको याद रहे कि ये देश कानून से चलता है और लोकतांत्रिक ढंग से जो भी इनको करना हो करे। अगर उससे ज्यादा कुछ किया तो देश का जो एजेंसीज है उनको जवाब देने के लिए ठीक है। सरकार के करीब रहना, देखिए, एक हमारी बात सुनिए। सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। जिनको वोट डालकर जनता ने एक एक नहीं 6-6 मर्तबा जिताया था, जो विधानसभा में जाकर गूंगे और अंधे बन जाते थे, अब वो गूंगे और अंधे बनने का ज़माना चला गया। ये लोगों को हमने कहा है कि आपको सीमांचल के लिए जाकर लड़ना पड़ेगा, इंसाफ दिलाना पड़ेगा। अब रहा सवाल कि हमारी पार्टी का क्या फैसला होगा, पूरे नतीजे आ जाने दीजिए। जब पूरे नतीजे आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि किसके पास कितने एमएलएज विधायक जीत कर आए, तो वही खुद आपको एक राह दिखा देगा, रास्ता बता देगा। उस वक्त हमसे जवाब पूछिए, आप सवाल पूछिए, हम जवाब दे देंगे आपको। कहाँ गए इनकी? भाई सुनिए, 2019 के जो लोकसभा के चुनाव थे, एनडीए ने 222 असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी थे। 1.5 साल में इतना कैसा गिर गया ग्राफ मोदी का? बीजेपी की बात नहीं, मोदी का, अरे भाई मोदी का ग्राफ भी तो, बीजेपी को मोदी से देखेंगे ना। बीजेपी का मोदी से हट के कौन है? इतना ग्राफ गिर जाता है 1.5 साल में। तो ये वहाँ पर जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है ना, वो हम कहीं पर नहीं देखे। आप चले जाइए और जाकर पूछिए कि भैया, आप गांव में जाकर पूछिए कि तुमने 500 का नोट कब देखा था? वो बोलेगा 2 महीने पहले देखे थे। शराब आम मिल रही थी वहाँ पर। इतना लॉकडाउन के बाद इतना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पूरे देश में और ख़ासतौर से बिहार में रोल है इतना ज़्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नहीं, सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई तो हर हाल में जारी रहेगी। इसीलिए हमने पार्लियामेंट में भी आर्टिकल 371E के तहत एक प्राइवेट मेंबर्स बिल भी डाला था कि रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल वहाँ पर बने।
तो जब नंबर्स फाइनल आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा। मगर हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर जनाब माजिद हुसैन ने साफ तौर पर मीडिया को एक स्टेटमेंट कहा है कि हमारी पार्टी जो सही सेकुलरिज्म है उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो सवाल ही पता नहीं होता सेकुलरिज्म पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का। एक मिनट रुक जाइए, बिहार की जनता का फैसला जब फाइनल टैली आ जाएगी सबको मालूम हो जाएगा, उसके बाद हमसे सवाल करिए, हम जवाब देंगे। आप कभी कैसा बताएंगे हम आपको क्या नंबर किसके पास आता है, हमको तो नहीं मालूम। हमारे 5 हम जीत गए, हमको मालूम। अभी भी लोग कह रहे हैं कि अभी 40-50 लाख वोट की गिनती बाकी है, अभी 18 असेंबली सीट की काउंटिंग चल रही है। तो पूरा नतीजा जान दीजिए, जो आज रात में आ जाएगा फिर बताएंगे आपको। अच्छा, पार्टी इन 5 सीटों पे नहीं, सुनिए, हम बड़े इखलास के साथ और पूरे जितना ह्यूमिलिटी के साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अल्फाज नहीं है सीमांचल और बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने हमको हमारे उम्मीदवारों को कामयाब किया। अख्तर ईमान साहब की क़यादत में माजिद हुसैन, इन सब ने बड़ी मेहनत की और यकीनन हमको साथ ही साथ कुशवाहा साहब, बीएसपी, राजभर साहब, देवेंद्र यादव साहब, हम लोग सब साथ में थे, तो क्रेडिट इनको भी जाता है। हाँ, लड़ना तो है ना, लड़ना तो पड़ेगा, लड़ेंगे, बंगाल लड़ेंगे। अगर अच्छा हमारे पार्टी के लोग लड़ने तैयार हैं बंगाल के, अलग वो कहेंगे कि सर लड़ना चाहिए और वो मजबूत हैं, तो यकीनन हम फैसला लेंगे। यूपी तो लड़ेंगे 22 में, उसमें कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी तो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा काम कर रहे हैं, तो लड़ना ज़रूरी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ेगी तो क्या करेगी पॉलिटिकल पार्टी। कोचा दामन में कौन हारा? एनडीए हारा ना कोचा दामन में, जेडीयू को हमने हरा दिया। आपके अख्तर ईमान ने अमूर में सेकंड कौन आया? एनडीए आया। अब ये कोई देखता ही नहीं है। किशनगंज की हम सीट क्यों हारे, इसका भी देख लीजिए जवाब आप। ये एक अजीब मामला है कि ये वो लोग समझते हैं कि वोटर इनका गुलाम है। हम इनको बता रहे हैं कि भाई ये नया भारत है, जो वोटर किसी का ना गुलाम है ना किसी को सुनने वाला है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक वोट देगा। वो गया ज़माना के ख़ानदान और पानदान के नाम पर वोट देने का गया ज़माना बिल्कुल हो। तो हम लड़ेंगे इलेक्शन। और नुकसान हुआ है, अरे तो नुकसान इलेक्शन में कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये कौन सी है? तो मत लड़िए ना। अब मैदान में उतरते क्यों हैं आप? मत उतरिए मैदान में। जब आपको हारने का डर है तो उतरिए मत। भाई वही आदमी कामयाब हो सकता है जिसको हारने का डर नहीं होगा। आपने कर्नाटका की 2 सीट हार गए, हम जिम्मेदार हैं। आप महाराष्ट्र की जनता को ओवैसी का डर दिखाकर वोट लिए, शिवसेना के साथ गोद में बैठ गए। गुजरात में एमएलए सीट हार गए बाई इलेक्शन में, मध्य प्रदेश में हारते हैं। अरे कितनों की जिम्मेदारी मेरे सर डाली, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल डाली। आप सुनिए, आप लोग बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं। आप लोग केसीआर को जानते ही नहीं हैं। हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि जब तक केसीआर जिंदा रहेगा तेलंगाना में, उस वक्त तक ना बीजेपी ना कांग्रेस का कुछ होने वाला है। जब तक ये शख्स जिंदा रहेगा, मैं कई मरतबा कहा हूँ, हाँ बाई इलेक्शन हारे हैं और हमको यकीन है कि केसीआर इसका नोटिस लेंगे, क्या कमज़ोरी है देखेंगे और उसको ओवरकम करेंगे। भाई एक आदमी जो है स्ट्रगल करके ऊपर आया है, तो हमको यकीन है कि आप केसीआर पे हमको उनके पॉलिटिकल सेगैसिटी पे पूरा भरोसा है, वो देखेंगे इस चीज़ को।